हो थोड़ा ध्यान धरो प्रभु का मन में। प्रभु मिले आत्म में, आत्म मिले कौन से पल में कोई जाने ना। हो थोड़ा ध्यान धरो प्रभु का मन में। ज्ञानी को ध्यानी तरसे, ध्यानी को साधना, ध्यानी को साधना। पानी में सीप जैसे काया में आत्मा, काया में आत्मा। ओ चेतन रे पानी में सीप जैसे काया में आत्मा। आया है कौन से भव में कोई जाने ना। और थोड़ा ध्यान धरो प्रभु का मन में। प्रभु मिले आत्म में, आत्म मिले कौन से भव में कोई जाने ना। हो थोड़ा ध्यान धरो प्रभु का मन में। हम सभी भक्तगण गुरुवर से विनम्र निवेदन करना चाहेंगे, कृपया अपनी मंगलवाणी से प्रवचन देके हमें कृतार्थ करें, हमें धन्य करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सिर सिरणी बिहु। आईरी राव पसियो परवादीण्यो बवेजी लुई। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, 24 तीर्थंकर भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य कुलवद्ध स्वामी महाराज की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन नहीं, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशिना का श्रवण कर रहे हैं। आशीर्वन कुलवद्ध स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में आत्मद्रव के ध्रुव स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं। जीव कब होगा, जीव कब होगा, कब उत्पन्न होगा? वह तो होता ही है और होता नहीं है। जीव होता ही है, होता नहीं है। समझ में आया कुछ? जीव आश्चर्य बन गए, जो सत्य है वह सत्य है, वह सत्य ही है, वह सत्य होता नहीं है, सत्य ही होता है। जीव होता है, होता नहीं है। जीव होता है, द्रव्य होता है, द्रव्य होता नहीं है। कुछ समझ में आया? द्रव्य होता है पर होता नहीं है।
द्रव्य होता है यानी द्रव्य शाश्वत है, द्रव्य होता नहीं है, द्रव्य उत्पन्न होता नहीं है। वो है, एक होता यानी उत्पन्न होना, और एक होता यानी त्रैकालिक होना। एक होता यानी उत्पन्न होना, वो हुआ, अपन के ना बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, ये काम हुआ। कोई चीज़ उत्पन्न होती है, नई चीज़ जैसे वस्तु आती है तो होता है, ये काम हो जाता है, ये होता है, मतलब होना, उसकी कहीं उत्पत्ति का या कार्य की पूर्णता के बारे में हम समझाते हैं। लेकिन यहाँ होता है नहीं, जो त्रैकालिक है वो होता ही है, उसे किया नहीं जाता। जिसे किया जाता है वो त्रैकालिक होता नहीं है, जिसे किया जाता है वह त्रैकालिक होता नहीं है, जो त्रैकालिक होता है वह किया जाता नहीं है। जो जो किया जा रहा है वो नष्ट होगा, जो जो किया जा रहा है, जो जो किया हुआ है वह सब नष्ट होगा। जो नहीं किया है वह शाश्वत रहेगा। जो नहीं किया वो काम शाश्वत है तुम्हारा, जो तुमने काम किया है वो तुम्हारा नष्ट होगा। तुमने जीव द्रव्य को तैयार नहीं किया है, तुमने पुद्गल वर्णाओं को तैयार नहीं किया है। तुमने पुद्गल वर्णाओं से ग्रंथ को तैयार कर दिया, पुस्तक को, पेन को तैयार किया है, ये नष्ट होगा। पुद्गल वर्णाओं से जो भी तुमने तैयार किया है वो सब नष्ट होगा, लेकिन पुद्गल वर्णा को तुमने नहीं बनाया है। जिन पुद्गल वर्णाओं से ये शरीर बना है वो पुद्गल वर्णाएं आपने नहीं बनाई हैं, इसलिए वो नष्ट नहीं होंगी। आपने अपने रजवीर का उपयोग करके ये शरीर का निर्माण किया है, ये नष्ट हो जाएगा। ये हुआ है इसलिए नष्ट होगा, जो नहीं हुआ है वो कभी नष्ट नहीं होगा। बताओ कौन सी पुद्गल वर्णाएं नष्ट होंगी? शरीर आकार में है, जल जाएगा तो राख आकार में जाएगी। राख मिट्टी मिल जाए तो मिट्टी आकार में हो जाएगी। भाई मिट्टी किसी खेत में जाएगी, कहीं भी जाएगी, वृक्ष के रूप में उसके परमाणु वृक्ष आकार में बन जाएंगे, नष्ट कभी नहीं होंगे। परमाणु नष्ट होते नहीं है, यही परमाणु फिर दोबारा से हमको मिल जाएंगे, फिर कभी हम शरीर धारण करेंगे, फिर यही परमाणु लेंगे, क्योंकि हम जो परमाणु भोग रहे हैं वो परमाणु अनेक बार भोग चुके हैं। 3 प्रकार के परमाणु हमारे पास आते हैं। एक भोगे हुए परमाणु जो हम भोग कर छोड़ चुके हैं, वही परमाणु फिर से भोगने में आते हैं। एक वो परमाणु जो हमने अभी तक भोगे नहीं है, वो परमाणु भोगने में आते हैं। और एक मिश्र परमाणु भोगे हैं, जिसमें मिले हुए परमाणु तो कुछ भोगे हुए भी हैं, कुछ बिना भोगे परमाणु हैं। घृत जिनको ग्रहण कर लिया है, अघृत जिनको अभी तक ग्रहण नहीं किया है, मिश्र जिसमें घृत और अघृत दोनों परमाणु मिले हुए, मिश्र। तीनों प्रकार के परमाणु आत्मा भोगती है। तो आचार्य भगवान यहाँ यही समझा रहे हैं, जो किया जाता है वह शाश्वत नहीं है, जो नहीं किया है वही शाश्वत है। इसलिए ज्ञानियों पारिणामिक भाव सहज स्वरूप है, क्षयों द्रव्य परिणमन स्वभावी हैं। 6 द्रव्य बदलने वाले हैं, परिणमन स्वभावी हैं। इस सब उनका जो पारिणामिक भाव है वह सहज स्वरूप है। जो कासायिक भाव हैं वे हर्ष विषाद अज्ञान भाव है। जो हर्ष विषाद हो रहा है ना, ये सब अज्ञान भाव है, हमारा सहज स्वरूप नहीं है, सहज भाव नहीं है हमारा। ये सत्स्वरूप पर दृष्टिपात करो। जिसने सत्स्वरूप को समझ लिया वही श्रवण है, वही साधक है, वही सत्य पुरुष है। वेश सत्पुरुष का नहीं होता है, जो सत्य
वेश धारण करना सत्पुरुष का स्वरूप नहीं है। आपने सत्पुरुष का वेश धारण कर लिया, ये सत्य नहीं है। जो सत्य समझकर तटस्थ हो जाता है वह सत्य है। वेश सत्पुरुष का धारण करने, सत्पुरुष का वेश धारण करने से पुरुष सत्य नहीं हो जाएगा। जिसने सत्य को समझ के तटस्थ हो गया है, ऐसा पुरुष सत्पुरुष है। गंभीरता लाई नहीं जाती, सत्य में गंभीरता होती ही है। चंचलता जब तक रहती है तब तक वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। जब तक चंचलता रहती है तब तक वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। भैया चंचलता सत्य के ज्ञान के अभाव में होती है, और चंचलता कब होगी? जब तक सत्य के ज्ञान का अभाव रहेगा। एक पुरुष के हाथ में एक सिक्का था चांदी का, उसको उचका रहा था, अचानक उसके हाथ से सिक्का गिर गया। जब सिक्का गिरा तो उस समय उसने ये नहीं देखा कि पूर्व दिशा में गिरा कि दक्षिण के पश्चिम कौन सी दिशा में गिरा, ध्यान नहीं दिया कौन सी दिशा में गया। अब बताइए वो सिक्के को किस दिशा में ढूंढेगा? सिक्का आप उचकाते हैं, उसका से कोई सिक्का गिर गया आपसे, और गिर गया तो आपने उस समय देखा नहीं कौन सी दिशा में गया। आप कौन सी दिशा में देखोगे? हैं? किस दिशा में देखेगा? उसने सिक्का देखा नहीं कि कहाँ गिरा है, किस तरफ गिरा है, फिर किस दिशा में देखेगा? हैं? जिस दिशा में उसे आवाज सुनाई दी है। सिक्का गिरेगा तो आवाज सुनाई देगी नहीं देगी? जिस दिशा में आवाज सुनाई दी पहले उस दिशा में दिमाग लगाएगा, लेकिन सिक्का लुढ़क कर दूसरी दिशा में भी तो जा सकता है। सिक्का लुढ़क कर दूसरी दिशा में भी जा सकता है। अब कहाँ देखेगा वो? बस तत्व का निर्णय ऐसी होता है। वो सिक्का गिरा जमीन पर कहाँ कहाँ देखेगा? सिक्का गुमा है क्या? आचार्य पूछे सिक्का गुमा क्या? नहीं गुमा तो सिक्का गुमा के नहीं गुमा? गुमना किसे कहते हैं? बताओ सुनील, गुमना कैसे कहते हैं? हाँ तो सिक्का घुमा के नहीं? सिक्का सिक्का में गुमा है कि हमारे ज्ञान में गुमा है? सिक्का तो सिक्का में, वो कहीं नहीं गया, हाथ में था, जमीन पर पड़ा हुआ है, पर कहाँ पड़ा हुआ है ये बोध नहीं होने से चंचल हो रहे हैं हम। ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन जब ये सत्य का बोध हो जाएगा, सिक्का उस कोने में पड़ा हुआ है। जब ये सत्य का बोध हो जाएगा कि सिक्का अमुक कोने में पड़ा हुआ है, उस टेबल के नीचे है या उस बेड के नीचे है, अब आपका ढूंढना बंद हो जाएगा। अब ढूंढना बंद हो जाएगा। अब गंभीरता आएगी, कैसे उसको निकालना है। अभी तक कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, क्या चंचल हो रहा था, मन चंचल हो रहा था। अब मन चंचल नहीं होगा। सिक्का सिक्का में ही है। जब उसे पता चल जाए सिक्का कहीं नहीं गया, सिक्का मेरे घर में ही है, सिक्का सिक्का में ही है, जैसा सिक्का तेरे हाथ में था अब वैसे ही सिक्का जमीन पर है। सिक्के में कुछ अंतर नहीं आया, सिक्का नहीं बदला, सिक्का चांदी का सोने का नहीं हुआ, सोने का चांदी का नहीं हुआ, सिक्का तो सिक्का ही है। जब तुझे सिक्का नहीं दिखा था तो कितनी दिशाओं में देख रहा था, और जैसे ही तेरे को सिक्का दिख गया तो चित्त स्थिर हो गया। तू चारों दिशाओं में निहारना बंद कर देता है सिक्के का बोध होते ही। ऐसी अज्ञानी चंचली वे ही होते हैं जिनकी स्वयं के सिक्के की बोध नहीं होता है। जिनको स्वयं की आत्मा का बोध हो जाए, जिन्हें समझ में आ जाए कि मैं जितना चंचल रहूँगा उतना तीव्र कर्म का बंध मुझे होगा।
मैं जितना ज़्यादा दूसरों से राग करूँगा, जितना ज़्यादा दूसरों के प्रति अशुभ भाव मन में लाऊंगा, जितना दूसरों के प्रति ईर्ष्या जलन क्रोध से भरूंगा, उतना ज़्यादा कर्म का बोध मुझे होगा। ये बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए हमारा मन चंचल बना रहता है, हर छोटी बात पे उबल जाता है, गुस्सा करने लगता है, हम चिल्लाने लगते हैं, हमको बुरा लग जाता है, अथवा हम किसी को बुरा बोल देते हैं, कोई थोड़ा सा कुछ कहता है और हमारा रिएक्शन प्रारंभ हो जाता है। हम समझ ही नहीं पा रहे, हम जितने ज़्यादा चंचल होंगे उतना ज़्यादा कर्म का बंध होगा। कर्म का बंध रोकना है, स्थिर रहना पड़ेगा। कर्म का बंध रोकना है, स्थिर रहना पड़ेगा। वे वस्तु स्वरूप, वे ये है वस्तु स्वरूप, चंचली वे ही होते हैं, वचन उनके ही विकृत होते हैं, मन उनके ही विकृत होते हैं जिनको सत्य का बोध नहीं होता है। एक बार सत्य का बोध ये बात का हो जाए हमें, कोई भी हमारे कर्म को भोगने नहीं आएगा। कोई आएगा क्या आपके कर्म भोगने? कोई भी आपके कर्मों को बांटने आएगा क्या? सहभागी कोई तो बनेगा। इतने परिवार के इतने सदस्य हैं जिनको पे आप जान छिड़कते हो, ऐसे ही बोलते हैं ना, परिवार के सदस्यों पर आप जान छिड़कते हो, उनमें से एक आध तो कोई आएगा। इस सत्य का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा आपको? सिर्फ शब्दों में बोध है या भावों में भी बोध है? कोई नहीं आएगा। इन पर मैं कितनी भी जान छिड़क दूं, कितना भी स्नेह, कितनी भी प्रीति, कितना भी इनके ऊपर धन पैसा खर्चा कर दूं, तब भी ये मेरे दुख को बांटने, कर्म को बांटने नहीं आएगा। फिर मैं इसके राग में इतना कर्म का बंध क्यों कर रहा हूं? जब वो आएगा ही नहीं, जब वो बांटेगा ही नहीं, तो फिर उसके राग में इतना तीव्र राग क्यों? उससे उस तीर राग में तीर बंद क्यों? ये सत्य का बोध नहीं हो रहा। पोते को नहीं देखते, तुम्हारा मन मचल जाता है, कहाँ गया पोता? और किसी ने पता चला कि कोई पोते को तुम्हारे डांट दिया किसी ने, भागचंद जी तुम पहुंच गए घर लड़ने उससे, मेरे पोते को कैसे डांटा, मेरे पोते को कैसे डांटा, और उठा के 2 थप्पड़ तुमने झड़ दिए। पोते के राग में आपने दूसरे में 2 गाल में जड़ दिए। उस समय जो आपके परिणाम थे तीव्र कसाय के, तीव्र क्रोध के, उस समय जो कर्म का बंध इतना फास्ट, जैसे कि आप हीटर लगाते ना, हीटर, तो कभी मीटर देखा करो, मीटर, एसी चलाते कभी मीटर देखा करो लाइट का। सामान मीटर चल रहा है धीरे धीरे, पहले चक्री वाला मीटर होता था ना, ऐसी चक्री चक्री घूमती रहती थी, उसमें सामान्य लाइट जलती थी तो आराम से धीरे धीरे अपना चलता रहता था। देखा ना आपने कभी? लाइट वाला मीटर भी आया तो सामान डिप 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 होती रहती थी लाइट। दोनों मीटरों को बड़े गौर से देखो आप। पहले चक्री वाला मीटर चलता था, ऐसे चक्री घूमती रहती थी, सामान लाइट जली, उस सामान चक्री फिर लाल आता था, फिर सफ़ेद आता था, फिर लाल आता था, फिर धीरे धीरे सफ़ेद आता था। उसमें लाल और सफ़ेद 2 कलर थे चक्के में। देखा कभी तुमने? नहीं देखा? हमने देखा, बहुत अच्छे से देखा धीरे। लेकिन जैसे ही आपने हीटर, पानी गर्म करने के लिए हीटर लगाया, वैसी उसकी स्पीड देखो कैसी, भर इतनी तेज 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 चलने लगता था, बहुत स्पीड से। ऐसी लाइट वाला डिम डिम धीरे चलती, जैसे ही कोई बड़ा काम चालू हुआ, बहुत तेज 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 टिपर 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 होने लगी, समझ लगे वो रीडिंग बढ़ने लगती है। ऐसी सामान्य कसाय चलती है हमारी, सामान्य कसाय चलती है। इतना चले गई, इतना मीटर तो आएगा, ये सामान्य कसाय, संसार ये तो इतनी सामान्य कसाय आएगी। लेकिन जब विशेष कसाय जब उत्पन्न होती है हमारे अंदर,
किसी के राग को लेकर, तो जैसे वो मीटर तेजी से घूमता है वैसे कर्म का बंध इतनी तेजी से प्रारंभ हो जाता है, फास्ट। अब जितना मीटर तेजी से घूमा उतना ज्यादा बिल आएगा कि नहीं आएगा? जितना मीटर तेजी से घूमेगा उतना अधिक बिल आएगा कि नहीं आएगा? फिर उतना अधिक बिल भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? जितना मीटर तेजी से घूमेगा उतनी तेजी से बिल बनेगा कि नहीं बनेगा? और फिर जब बिल आएगा तो भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? तुमने भोगा है, चाहे तुम्हारे घर के किसी सदस्य ने उस लाइट का उपयोग किया हो, तुमने उपयोग किया हो, घर के सदस्यों ने उपयोग किया हो, किराएदारों पे गया, बिल तुम्हारे पास आया है, अब तुम्हें भरना पड़ेगा। अब तुम रो चाहे गाओ, चाहे 5,000 का आ गया, इस बार महीने में 10,000 का बिल आ गया, अब आ गया, तुम पूछते फिर रहे किसने उपयोग किया, इतना लाइट किसने जलाई, हीटर पंखा कौन जला के छोड़ दिया था? अब जिसने छोड़ दिया था, लेकिन बिल तो तुम्हें ही भरना है। अब कुछ नहीं हो सकता, अब बिल भरो, अब रो गाओ, जमीन बेचो, सामान बेचो, कुछ भी बेचो, चुकाना तो पड़ेगा। ऐसी आपने दूसरे के राग में, परिवार के सदस्यों के राग में जब हम कसाय प्रारंभ करते हैं तो हमारा कर्म का मीटर इतनी ही तेजी से घूमता है और फिर ऐसा बिल बनता है, फिर तुम रो बिल को, अब उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अब कोई उपाय नहीं है, कोई रियायत नहीं। उपयोग किया था, बिल भरो। कसाई की थी, मैंने नहीं की, उनने करवाई थी, उनके राग में की थी, किसी के राग में की हो, पर बंद तुमको हुआ है तो भोगना भी तुमको पड़ेगा। इस सत्य स्वरूप जिस दिन समझ में आ जाएगा तो व्यक्ति दूसरे के राग में दूसरे को गाली देना बंद कर देगा। हम अपने राग में पाप कम करते हैं, दूसरे के राग में पाप ज्यादा करते हैं। हम अपने राग में पाप कम करते हैं, दूसरे के राग में पाप ज्यादा करते हैं। आपको खुद को बैठने तो थोड़ी सी जगह चाहिए, सो आप अपना पाटा तो लगा लिए, अब आपको अपने पाटा वाली सखी को भी बिठालना है अपने पास ही, तो आप मायाचारी करके एक पाटा रख, उस पर किताब रख ली, अपनी बैग रख लिया अपना, जिसे दूसरा ना बैठ पाए। अपने राग में तो अपने को कितना था, एक पाटा रखना था, अपना पाटा रख लिया अपन ने, अपनी पूजा कर दे। लेकिन नहीं, हमको दूसरे को ही बिठालना है। अब कैसे दूसरे बिठा लें, खाली जगह रहेगी तो कोई भी आके बैठ सकता है, तो मायाचारी करी, उस पर पाटा रखा, वहाँ जान के हमने अपनी किताब रखी, अपना बैग रखा, जिससे कोई आए तो भैया सामान रखा हमारा, तो दूसरा उधर दूसरी जगह जाकर बैठ जाए। जब वो आएगा जिसको हमें बिठालना है, हम अपना बैग हटा लेंगे, किताब हटा लें, बैठ जा। वो आया पहला वाला, उसके लिए नहीं हटाई हमने किताब, बैग नहीं हटाया अपना, हमें उसको बिठालनी नहीं था। उधर बैठ जाओ, उधर देखा होता है ना, उधर बैठ जाओ, उधर जगह देखो, उधर जगह, वहाँ पाटा भी लगा है, वहाँ द्रव्य रखी, वहाँ बैठ जाओ तुम, तो यहाँ मत बैठो, हमारा सामान रखा है। और जैसे ही दूसरा आया जिससे तुम्हें राग था, उधर नहीं बैठ, इधर आ, देख मैंने तेरे लिए तो रखा था, इतनी देर से तो चौकीदारी कर रही थी इधर बैठ के कि कोई आके बैठ ना जाए, कोई आके बैठ ना जाए, इतनी चौकीदारी उसी की कर रहे थे चौकीदारी, तो इधर ही बैठ। उसको यहाँ आप सोचो, तब से लगा था आपके मन में कि मैं इधर कोई बैठ ना जाए, वो आया आधा घंटे बाद, जिसके लिए आप सोच रहे थे 1 घंटे बाद आया, 1 घंटे तक आपके अंदर मायाचारी चलती रही, कोई बैठ ना जाए। कोई जैसे ही बैठने को होता था, नहीं भैया उधर चले जाओ, अभी हमारा सामान रखा है। कोई भी बहाना बनाकर उसको वहां पर बैठने नहीं दे रहे थे आप। 1 घंटे तक आप सतत मायाचारी करते रहे।
1 घंटे बाद जब वो व्यक्ति आया, अब आपको शांति मिली, ठीक है अब अपना दायित्व खत्म हुआ। अब दायित्व खत्म हुआ, किसके राग में किया हमने ये? हमें अपनी पूजन करना था, हमें अपना अभिषेक देखना था, हमें अपना स्थान पे बैठना था, हम बैठ गए थे, हमको मिल गया था अपना स्थान। अब हमें अपने स्थान के लिए छल कपट नहीं किया हमने। पहले हम स्वयं का स्थान ढूंढ रहे थे, हमें कोई बैठने स्थान मिल जाए, और जैसे ही हमें बैठने स्थान मिला, थोड़ी सी बगल में जगह खाली थी, तुरंत हमने कुछ रख दिया, उसको और बुला लेंगे। अब दूसरे को नहीं बैठने दे रहे वहाँ पर, कैसे भी करके उस स्थान को जहाँ तक बनेगा वहाँ तक सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई दबंगई आ जाए तो वो माने ही नहीं, तो हमें तो यहीं बैठना है, तो बात अलग है। फिर पूरे जिस समय तुम कुर्राओगे, हम जब से रोक के रखे थे, हम जब से रोक के रखे तुम आके बैठ गए। ये सतत, इसलिए आचार्य कह रहे हैं सत्य का जब तक बोध नहीं होगा तब तक कर्म का बंध चलता ही रहेगा। किसके राग में? किसके राग में? उस पाटा सखी के चक्कर में तुमने मायाचारी करी और 2 दिन बाद उसी से लड़ाई हो गई। जिसके लिए तुमने दूसरों को नहीं बैठने दिया था उस स्थान पर, 2 दिन बाद तुम्हारी उसी से लड़ाई हो गई। अब वो उधर और तुम इधर, अब नहीं रोक रही पाटा उसके लिए जगह, अब नहीं। अब तो और यदि खाली जगह होती है तो दूसरे बिठाल के वो आके यहां ना बैठ जाए, इसलिए और बिठाल देते। अभी इसलिए दूसरे को वहां भगा रहे थे कि उसको बिठालना है। अब उससे हो गया थोड़ा तू मैं कहा सुनी, अब दूसरा उधर बैठता है जान के, जिसको आप पहले इधर नहीं बिठालते ना, उधर बैठालते थे, उसको उधर आदत डाल दी। अब उसको जबरदस्ती बुलाते, नहीं तू इधर आ, अब तू इधर ही बैठ हम मेरे पास। तो दूसरा ना बैठ पाया। अब यहाँ पे कहाँ मायाचारी चलती है? किसके लिए चल रही है? पर के राग में। पर से राग, पर से देश, पर से राग, पर से देश। घर परिवार का राग होता है, घर परिवार का राग होता है। एक ही द्रव की थाली है, बेटा बहू आने वाले हैं, तुमने उठाकर टेबल के नीचे घुसा दे। हमारे बेटा बहू आएंगे ना अभी, तो उनके लिए द्रव लगेगी, सब खत्म हो जाएगी। फिर पता नहीं कोई धोएगा नहीं धोएगा, क्या करेगा क्या नहीं करे, मिली नहीं मिली, और तुमने बेटे के राग में लड्डू हुए, थाली हुई, कुछ भी हुआ, पाटे के नीचे घुसा देते हो। जिनवाणी हुई, हमारी बेटा बहू आएंगे, उनको पढ़ने की किताब लगेगी, पूजन की, उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा इधर उधर। सो पहले ही आके तुम अपनी तो रख ही ली, उनकी जी उसकी पाटे के नीचे घुसा के रख दें, अथवा कपड़ा में बांध के रख दें। हाँ, आप कपड़ा में बांध के पाटे के नीचे रखें, फिर भी कोई देख ले तो 1-2 बार आपने पाटे के नीचे रखा, कोई ने देख लिया कि यार पाटे के नीचे रख रहे, तो वहाँ से उठा आप बड़े परेशान होते थे क्या? हम एक तो इतनी मुश्किल से ढूंढ ढांड के पाटे के नीचे रखते हैं, और ये पाटे के नीचे से भी आदमी उठा लेता है। तो तुमने अक्सर बार क्या किया, कपड़े में बांध के रखना। कपड़े में बांध के रखो, लोग समझेंगे कि ये स्वाध्याय का ग्रंथ है, तो कोई उठाएगा ही नहीं। फिर अपन निकाल के दे देंगे धीरे से, फिर धीरे से उसको निकालेंगे, ले बेटा ले बहू ये ले किताब, तो ये ढूंढना नहीं पड़ेगा। इतनी मेहनत मैंने तेरे लिए पहले से व्यवस्था करके रखी है, ये द्रव्य की, किताब की, ये कैसे लड़ के झगड़ के वहाँ से लेके आए थाली। तुम्हें देखी चाहिए थी, लेकिन तुम 2 थाली लड़ रहे थे, दो। एक हमारे आने वाले बेटा बहू के लिए जो 1 घंटे बाद आएंगे, उसके लिए पहले से एक सामग्री, वो भी आई नहीं, भी आई नहीं। अब बताओ, ऐसा नहीं होता कभी कभी कि आप किसी के लिए कोई सामग्री रखते हो कि वो आएगा आधा घंटे बाद, फिर आपकी पूजन सब कुछ हो जाता है, आखिरी में आपको छोड़ के जाना पड़ता है। अब वो आए नहीं, बहुत देर तक इंतजार किए, पर वो आए नहीं, जिसलिए थाली आपने दुका के रखी थी, वो आए नहीं। और फिर धीरे से भैया ये रखी थाली ले लो। फिर ऐसे दयालु और दान दातार बन जाएंगे। जब तुम्हारे लगेगा कि नहीं अब तो वो आने वाला नहीं है और अब तो ये फेंकेगी ऐसे, तो फिर ऐसे दयालु बन जाएंगे। घर में भी ऐसी भोजन की सामग्रियाँ,
जिससे राग होता है उसके लिए पहले से निकाल के अलग रख लेते हो, डिब्बा में भर के उसको खिलाना है, बाकी सबके लिए अलग दिखाई देगा और भर दोगे। अब जब उम्मीद ख़त्म हो जाए वो नहीं आ रहा, फिर सबको अरे नहीं थोड़ी और लो, थोड़ी और लो, पहले नहीं दे रहा था कोई पहले नहीं खवा रहा, हाँ इतनी है इतनी है ऐसे बोल रहा था। दूसरे के लिए रख रखी थी उसने मिठाई या कोई भी चीज़ उसने रख रखी थी, लेकिन जब उसके लगा कि अब तो वो आ नहीं रहा और ये ख़राब हो जाएगी, पक्का है रात होने वाली, फिर कोई खाने वाला है नहीं है, अभी तक बहुत इंतजार कर लिया उसने, दुका के रखा था बचा के किसी को पता ना चले, और अब जब लग रहा है कि अब सारा उम्मीद ख़त्म, अब कह रहे नहीं नहीं और खाओ और खाओ, जबरदस्ती किसके लिए? पर के लिए। ये जो हमने कसाय करी किसके लिए? जो हमने मायाचारी कर रहे हैं, जो छल कपट कर रहे हैं दूसरों से, किसके लिए? सत्य का बोध नहीं हमें। कर लो, कर्म कहेगा कर लो कर लो कर लो, खूब करो तुम, जितना मन भर के कर सकते हो कर लो, खूब लाइट जलाओ, खूब जलाओ, तुम तो हीटर जलाओ, गीजर जलाओ, लाइट जलाओ, एसी चलाओ, पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, चक्की चलाओ, मशीन चलाओ, सब चलाओ, बिल आएगा ना तब पता चलेगा। चलाओ, अभी बिल नहीं आ रहा ना, 1 महीने तक आता नहीं है, तो चलाओ, खूब चलाओ, जब आएगा तो समझ में आएगा। अब कह सकते हैं सुनील महाराज जी अब तो पोस्ट प्रीपेड हो गया है, अब तो जमाना प्रीपेड का हो गया, पहले पैसा डालो फिर चलाओ, ऐसे ही ना। अब तो कुछ कुछ जगह में प्रीपेड हो गया, तो भैया ये भी ध्यान रखा, प्रीपेड वाले भी सुन लो, जितना भरा है उतना ही चलेगा। तुम्हारा पुण्य इतना है, तुम जितनी जल्दी ख़त्म करोगे उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। प्रीपेड डाल के रखा है, पहले से पैसा डाल के रखा है, तो भैया ज़्यादा उपयोग करोगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा पैसा, फिर अंधेरे में बैठे रहना, कट जाएगी लाइट। ऐसी जितना पुण्य है, जितनी ज़्यादा मायाचारी छल कपट करोगे, वो पुण्य तुम्हारा उतनी जल्दी ख़त्म होगा। क्योंकि छल कपट मायाचारी जो पकड़ में नहीं आ रही ना, वो पुण्य के कारण नहीं आ रही। हमारा छल कपट मायाचारी जो पकड़ में नहीं आ रहा, पाप जो हमारा पकड़ में नहीं आ रहा, दूसरे को हमने पाटे पे सामान रखा और दूसरा समझ ही नहीं पाया कि इसने हमारे लिए नहीं रखा, ये अपना रोक के रखा है, सामान नहीं था इसका रखना, वो समझा सामान से रखा होगा, ठीक है रखा रहने दो, पर उसे नहीं पता था कि आपने सामान से रखा है कि अंदर क्या भाव से रखा है। पर आपको पता था ये सामान नहीं है मेरा पाटा रखना। आप जितनी ज़्यादा मायाचारी कर रहे हो, तो आपकी वो मायाचारी पकड़ी नहीं गई, आपका वो झूठ, वो छल, वो फरेब, वो पकड़ा नहीं गया धोखा। तुमने उस धोखे को नहीं पकड़ने के लिए उसकी सुरक्षा में अपने पुण्य को व्यय किया है, पुण्य को व्यय किया है, वो पुण्य तुम्हारा उसकी सुरक्षा में नष्ट हो रहा है। जब तक तुमने किसी से झूठ बोला है, तुमने किसी को असत्य बोला है, धोखा दिया है, वो धोखा जब तक पकड़ा नहीं जा रहा, समझ लो तुम्हारा पुण्य की राशि उस पर व्यय हो रही है। जैसे अपन लोकर में सामान वगैरह रखते हैं ना, तो कोई किराया लगता ही रहता है ना, फिर तो जब चाहे, अब जब तक किराया लॉकर वो नहीं होगा, जब तक किराया लगता ही रहेगा। ऐसे ही वो झूठ तुम्हारा जब तक छुपा है, वो समझ लो कि आपका पुण्य का टैक्स उस पर लगा ही रहा है, उसकी सुरक्षा पुण्य कर रहा है, उस झूठ की, उस पाप की सुरक्षा पुण्य कर रहा है, जो तुम्हारा पकड़ा नहीं जा रहा अभी तक। जब पाप पुण्य अपना, जब पुण्य खत्म हो जाएगा, हट जाएगा पुण्य वहां से, जो बरसों तक, 20 साल तक जो बात पकड़ी नहीं गई, 20 साल बाद फिर उजर के सामने आती है। देखा नहीं अपन ने? 20 साल तक आप टैक्स की चोरी करते रहे, पता नहीं चल रहा था, लेकिन 21वें साल में वो चोरी पकड़ी गई, 20 सालों की चोरी पकड़ी गई। वो पुण्य इतना ही रक्षा कर पाया उस आपके पाप की,
20 साल तक ही रक्षा कर पाया और पुण्य खत्म हो गया। 21वें साल में देखो पकड़ा हो गया। जब तक उसकी सुरक्षा में था, जब तक उसकी सुरक्षा में था आपका पाप, तब तक पकड़ा नहीं जा रहा था। उसकी सुरक्षा हटी, पकड़ा गया। इसलिए प्रीपेड वाले भी सुन लें, जब तक बैलेंस है, अब उस बैलेंस को कितनी जल्दी भोगना है ये तुम्हारे ऊपर है। आराम से भोगना है या जल्दी जल्दी भोगना है। आपने लिमिट रख के रखी थी कि 10,000 रुपये में महीने में डाल देता हूँ, 1 महीने का काम चलेगा लाइट का। आप एक सामान्य भोगते तो ज़रूर 1 महीने में ही वो 10,000 रुपये ख़त्म होते, लेकिन सामान्य नहीं भोगा, आपने विशेष भोगा तो जल्दी 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 खत्म हो गया। ऐसे एक सामान पाप का बंद होता है, क्योंकि कसाय संसारी जीव के पास है ही। कसायों का भाव होगा नहीं, पाप का भाव भी होगा नहीं, 5 पाप भी हैं उसके पास, ठीक है ना। अब इनको आप किस गति के साथ भोगना चाहते हो, किस सीमा के साथ भोगना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। आप सुरक्षा करके रखो तो आपको पता चल जाएगा कि मीटर कैसे कैसे कहाँ कहाँ बढ़ रहा है। आप अपन नियंत्रण कर सकते हो। आप पानी, आपको पता चला अरे मीटर क्यों इतना बिल आ रहा है, मैं पानी की टंकी पे अलार्म लगा के नहीं रखा, पानी टंकी चालू तो कर देता हूँ, वो फैलता रहता है फैलता रहता है, तो मशीन आधा घंटे ज़्यादा तक चलती है। मुझे तो 10 मिनट का काम रहता है, पानी टंकी 10 मिनट भर जाती है, लेकिन चालू करके भूल जाते हैं तो वो पानी फैलता ही रहता है। जब आधा घंटे बाद याद, अरे रे 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 मशीन तो बंद ही करना भूल गए, तब तक 20 मिनट का बिल बन चुका है। और वहीं यदि तुमने मशीन की पानी टंकी अलार्म लगा के रखा, जैसे ही पानी भरा वो अलार्म बजने लगा, ओह पानी भर गया, बंद कर दो, नियंत्रण हो गया, नियंत्रण हो गया। ऐसे अपनी कसाव, अरे रे रे रे, देखो मैं पर के राग में कसाय करना प्रारंभ कर दूँ। अभी तक तो अपने लिए सोच रहा था, अब देखो मैं पर के लिए राग देश करना प्रारंभ कर दिया। कट 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 कट, नो बचो बचो। इतनी देर तक मैंने कसाय कर ली, देखो आधा घंटा हो गया, मैंने दूसरे के लिए इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ और उसके लिए कितनी आधा घंटे से मैं अब कट कट कट, नहीं हो गया। 5 मिनट इंतजार करूँगा, जिसको मुझे बिठालना है मैं उसका 5 मिनट इंतजार करूँगा, 5 मिनट बाद मैं अपना सामान हाथ से हटा लूँगा। कट नहीं करना मुझे उसके लिए 1 घंटे तक इंतजार। किसी ने आपको कहा था हम आ रहे हैं, आप हमारा स्थान रोक के रखना, हम आ रहे हैं, आपके साथी बैठेंगे, ठीक है भैया 5 मिनट में आपका इंतजार करूँगा। इसके बाद कट। मुझे अपना मीटर नहीं बढ़ाना, मुझे अपने कर्मों का मीटर नहीं बढ़ाना है। आप नहीं आओगे, मैं आपके राग में धर्म ध्यान कर नहीं पाऊंगा, पूरे समय यही देखता रहूंगा कि कोई यहां बैठ ना जाए। मेरा तो मीटर चल रहा है, वो तो आराम से मस्ती से घूमते घामते आराम से बातें करते पानी पीते सब करते आ रहा है, और यहाँ तो हम बैठे बैठे बस यही कर रहे हैं कि कोई बैठ ना जाए। जो भी भैया उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, तुम्हारा मीटर तो कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए नहीं 5 मिनट बस। हम संसारी हैं, मित्रता बना के रखनी पड़ती है, दोस्ती बना के रखनी पड़ती है, मेलजोल बना के रखना पड़ता है 5 मिनट का। उसके बाद भैया हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, हम इससे ज़्यादा कसाय नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा द्वेष नहीं करेंगे। कोई कह रहे मैं आ रहा हूँ तो रोक के रखना, किसी और को भगवान नहीं उठाने देना, भैया तेरे राग में कसाय नहीं करूँगा, तू आ जा तुझे दे दूँगा, जो आ जाएगा पहले उसको दे दूँगा। नहीं तो दूसरे के मित्र के राग में वो करेगा पहला अभिषेक, तो हम उसको ही कराना है, और हम ही पावर में हैं कि हम जब कहेंगे तभी अभिषेक होगा, और हम पावर और हमारा मित्र ही आया है तो उससे ही पहला अभिषेक कराना है, तो हम रोक के रखेंगे एन के एन पे ग्रहण कैसे भी करके कि रुका रहे, काम रुका रहे,
आगे नहीं बढ़े। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं सत्य का, जिनको सत्य का बोध नहीं होता है वही उनके मन ही विकृत होते हैं। जिनको सत्य का बोध हो जाता है उनकी वाणी का, उनके तन का, मन का शुद्ध हो जाता है। सब तत्व की बातें करते हैं और बाद में कहते हैं कि महाराज जी कहो क्या करें, गन्ना मीठा है, गन्ने में मिठास है, आधार आदि संबंध अभिन्न है। आचार्य उनको गन्ना मीठा है कि गन्ने में मिठास है? गन्ना मीठा है या गन्ने में मिठास है? क्या है? गन्ने में मिठास नहीं है कि गन्ना मीठा है? गन्ना मीठा है या गन्ने में मिठास? बताओ। गन्ना मीठा है या गन्ने में मिठास है? क्या है? गन्ने में मिठास है, गन्ना मीठा नहीं है। को बोलते नहीं है, वैसे तो कितनी बातें करते तुम लोग, चुप ही नहीं होते। और अब पूछ रहे हैं तो बोल नहीं रहे आप लोग। मीठा नहीं है, मीठा है कि मिठास है? तो नहीं है। आचार्य कह रहे आधार आदि संबंध है। गन्ना मीठा पदार्थ है और गन्ने में मिठास तत्व है, उसका गुण है। गन्ना एक मीठा पदार्थ है और मिठास उसका एक गुण है। इसलिए स्यात भिन्न है और स्यात अभिन्न है। भिन्ना भिन्न है, पदार्थ भिन्न भी है, पदार्थ अभिन्न भी है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। अब जहाँ रहे वहाँ आ जाना, यहाँ सही तो यहाँ, और जहाँ है वहाँ फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।